नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है और सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अभी के यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं गोपाल शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जो अभी के विधायक भी हैं, और तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं अर्चित गुप्ता। और इन्हीं सभी के माहौल जानने के लिए, इन सबका माहौल, इन सबका कार्य जानने के लिए, इन सबका जनसंपर्क जानने के लिए आज हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। क्या परिचय है आपका? रघुवीर सिंह नाम है मेरा, मैं बाढ़ 43 का वासी हूँ। जी रघुवीर जी, क्या समस्याएं हैं, क्या माहौल है सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र का? हमारे यहाँ तो समस्याएं तो साहब, एक तो नशे के संबंधित है। हमारे यहाँ का खुला नशा बिकता है अच्छा। और उससे युवाओं पे इतना ज़्यादा असर हो रहा है कि वो चोरियाँ चकारियाँ ज़्यादा करने लग गए हैं। को नशे के लिए पैसा मिलता नहीं उनको, तो वो चोरी चकारी करते हैं और ये नशा पिछले 5 साल से ज़्यादा फला फूला है यहाँ। अभी की विधायक जी की बात की जाए तो अभी के विधायक जी की बात करी जाए तो कानून व्यवस्था उनके कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो नया चेहरा है, लेकिन आम जन से पुराने संपर्क हैं उनके, और कहीं ना कहीं भैरव सिंह शेखावत की सौगात को लेकर आगे चल रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, तो वो जन समस्याओं को समझते हैं। पब्लिक में ही काम किया उन्होंने, ये इतना तो हम मानते ही हैं। पब्लिकली रहे हैं वो, तो जन सुनवाई करेंगे वो जल्दी। लेकिन जब मैंने और भी कई लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं गोपाल शर्मा जी का उतना जनसंपर्क नहीं है जितना प्रताप सिंह खाचरियावास जी का है। देखो क्या होता है, कैंडिडेट पार्टी जब देती है ना, तो पार्टी को वोट मिलता है, कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता। और हम तो विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, विचारधारा के साथ चलते हैं। हमारे साथ तो कोई कैंडिडेट को गोपाल जी आए हैं, चाहे कोई तीसरा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कहा कि आप विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं, सनातन के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन इसी बात पर प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मेरे से बड़ा कोई हिंदू है ही नहीं। नहीं, हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि साहब वो हिंदू नहीं है, हिंदू हैं, मगर उनके सोचने का और हमारी सोचने का ऐसा तो है नहीं कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसे आम जनता भी सोचे, या आम जनता जैसा सोच रही है वो वैसा सोचे। ये एक दूसरे पे लागू नहीं होता है। वो तो पब्लिक का जो रुझान है वो तो 3 तारीख को दिख जाएगा सबको। वो तो 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा मतपेटी से कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है। इनका वर्क बोलेगा या सनातन धर्म का नारा बोलेगा। इस बार जैसे कि सर भाई साहब ने कहा कि या तो कर वर्क बोलेगा या फिर नारा बोलेगा, तो क्या बोल रही है सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार? सिविल लाइन्स की विधानसभा की जनता सनातन ही है, बिल्कुल। इस बार हिंदुत्व के साथ है सब लोग। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, इसके जनता अब रूबरू हो चुकी है। गहलोत सरकार ने जो आज राजस्थान को नंबर 1 पे पहुंचाया है, किस चीज़ में नंबर 1 को पहुंचा है? पेपर लीक मामले को, महिला उत्पीड़न मामले को, और जो भ्रष्टाचार को जो नंबर 1 पे पहुंचाया है, उसके लिए गहलोत साहब के लिए बहुत बहुत तालियां। आपने जिस तरह से जो बात की है, एक प्रवक्ता की तरह, कहीं आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह तो नहीं बोल रहे हैं आप? भाजपा का प्रवक्ता, हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, हम लोग क्या आम जनता है। हाँ, बिल्कुल। आम जनता अपनी पीड़ा कब बयान करती? 5 साल में एक ही बार करती है। 5 साल में सुनने को आते हैं ये 10-12 दिन। हम अपनी भड़ास निकाल के बैठ जाते हैं, फिर जिसका जितना ज़्यादा मत मिलेगा वो फिर हमारी छाती पे आके बैठ जाएगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या माहौल है, कैसा रुझान किस ओर है? सबसे पहले ये बताइए। जान साहब बिल्कुल बराबर है, गोपाल जी भी कहीं कम नहीं पड़े। साफ छवि, साफ सुथरी इमेज, पत्रकार व्यक्ति हैं, लोगों की जन समस्याओं को समझते हैं। तो हमने 5 साल प्रताप जी का भी देखा। प्रताप जी से व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी जो पार्टी की विचारधारा है वो हम लोगों की विचारधारा से मेल नहीं खाती। आज प्रताप जी कहते हैं मैं श्री राम जी का वंशज हूँ, जबकि उनकी पार्टी बोलती है कि श्री राम तो एक काल्पनिक पात्र है। तो क्या प्रताप जी जस्टिफाई करेंगे इस बात पे? रही बात विकास की, तो मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। ये मेरी गली का है, ये मेरी गली का आप दिखा सकते हो तो आप अपने कैमरे पे दिखाओ। ये प्रताप जी का फोटो लग रहा है, ये मेरी गली का हाल है। 6 महीने से रास्ता बंद है, कोई जन सुनवाई नहीं है। तो आप बताओ मैं इस विकास के आधार पे कैसे प्रताप जी को वोट दूँ? तो हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भेदभाव के साथ काम हो रहा है, तुष्टीकरण बहुत चरम पे है। भेदभाव करने वाली कांग्रेस पार्टी है या फिर खाचरियावास साहब है? जब देखो साहब, खाचरियावास जी कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खाचरियावास जी से हमसे कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे क्षेत्र वासी सुनते हैं। लेकिन हम तो सीधे पार्टी को ब्लेम करेंगे। भाई इस सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो हम कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करेंगे। सबूत के तौर पर मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि आज साथ चलो, ये आपके कैमरे पे दिखा लो, ये हाल है मेरी गली का। तो मैं किस आधार पे वोट दूँ इनको? तो मैं तो नए प्रत्याशी के लिए जाऊँगा। नए प्रत्याशी सर, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि नए प्रत्याशी की ओर एक हमारा रुझान है, तो आपका क्या रुझान है, अपना बताइए। नहीं, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, हम इन्हीं के साथ हैं। और खाचरियावास साहब को पिछले 5 वर्ष से मोहल्ले की समस्या बता रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले 5 वर्ष से हमारे एरिया में पानी नहीं है, उसके लिए आश्वासन है, पानी आज भी नहीं है। अच्छा।
बिजली के खंभों के लिए उनको कई बार कहा, घर के बाहर खंभे आ चुके हैं, तार को बोला अंडरग्राउंड करवा दो, सिंगल तार करवा दे, वो भी नहीं हो रहा। हाई टेंशन लाइन की समस्या है इसका नहीं, मतलब? हाई टेंशन नहीं, नॉर्मल लाइन वायर बहुत सारे हो रहे हैं। तो वही समस्या, तो कहते कहते 5 साल हो गए, अभी तक सॉल्व हुए नहीं। तो इस बार हमने सभी ने सहमति जताई है कि इस बार हम गोपाल जी के साथ हैं। सर अगर एक जो सिविलाइंस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एक 2 भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। एक क्षेत्र जो है वो सिविल हटवाड़ा हसनपुरा से जो बटा हुआ है, एक क्षेत्र वो है जो सी स्कीम साइड वाला क्षेत्र है। तो सर एक तरफ विकास बिल्कुल बढ़ा हुआ है, एक तरफ विकास जीरो है। कैसे बिल्कुल हमारे यहाँ 5 साल में खाचरेबाजी ने अभी तक तो कुछ भी नहीं करवाया। हम्म, हमारी जरूरत एक ही है, पानी, वो सॉल्व हो जाए तो हम सब लेकिन ठीक है। हटवाड़ा हसनपुरा क्षेत्र के ज्यादातर लोगों का वोट कहीं ना कहीं हाथ की तरफ जाता है, पंजे की बिल्कुल तरफ जाता है। आप देखिए सारा विकास, रोड चोरी, डिवाइडर, पानी की समस्या, पानी की टंकी, डिस्पेंसरी सब हटवाड़े में हो गया है। हमारे एरिया में कुछ नहीं किस क्षेत्र से आते हैं बस आप? है। मैं सिविलाइन क्षेत्र विधानसभा हूँ, इसके अंदर शिव कॉलोनी है। शिव कॉलोनी की बात जी, जी, कर रहे हैं जी, अगर हम मैं शिव कॉलोनी की बात शिव कर कॉलोनी का वोटर्स मतलब मूल समस्या पानी की समस्या, समस्या पानी की समस्याओं को लेकर अपना वोट देने वाला है इस बार। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जनसंपर्क हुआ है इस बार किसी प्रत्याशी से आपका इस बार? हाँ बिल्कुल, हमारा गोपाल जी से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा भोपाल जी क्षेत्र में निकले हैं आपके? बिल्कुल आए हैं, हम्म, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। तो आश्वासन पे काम करने वाले हैं इस बार से भी। बिल्कुल आम जनता आश्वासन पर ही काम करेगी। जी, और भी लोगों से यहाँ पे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अनीश कुमार सैनी। अनीश जी, क्या माहौल है, क्या रुझान है जनता का इस बार आपके क्षेत्र में? सबसे पहले क्षेत्र बताइए आपका। मेरा क्षेत्र है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में क्या क्या रुझान है बताइए। जान यहाँ से गोपाल जी निकल रहे। अभी हमारे प्रताप जी भाषण दे रहे थे कि वो 40,000 से वोटों से जीत रहेगा, अच्छा, और अरुण जी होते तो मेरे 5,000 कम हो जाते, लेकिन उनको अब ये नहीं बोल पा रहे कि अब 40 से जीत रहे हैं या 40 से हार रहे हैं वो यहाँ से। अच्छा, कहीं ना कहीं अरुण जी तो इस बार साथ में आए गए हैं गोपाल शर्मा जी के। हाथ में आ गए, अरुण जी आ गए, रणजीत जी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है जो टीम से जुड़े हुए हैं, जो भी अपने अपने दावेदारी ठोक रहे थे, वो सब बीजेपी के साथ है। मन से धन से सब तरीके से वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और बीजेपी को ही लेके आएंगे यहाँ पर, और राजस्थान में बीजेपी सरकार ही बनेगी। लक्ष्मी नगर की अगर बात की जाए तो लक्ष्मी नगर की मूल समस्या, जैसे मैंने और भी लोगों से बातचीत की तो पानी की समस्या को मूल समस्या बताया है। पानी की छोटी मोटी समस्या चलती रहती है, इसमें वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मेन काम है जो हिंदुत्व का है। देखो आपको बता दूँ, हम हिंदुत्व के कारण बीजेपी को वोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आए दिन यहाँ पर आप जाओगे, आप हटवाड़े में जाओगे, इधर की साइड आप रात को 10 बजे बाद नहीं जा सकते। कोई विशेष कारण? विशेष कारण यहाँ पर वहाँ अगर आप देखा जाए 10 बजे आपकी यहाँ हिंदू समाज की दुकानें बंद कर जाती है, लेकिन वहाँ 1 बजे तक 1:30 बजे तक बाहर बैठे रहते हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। एक सीधी सी बात है, ये कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मतलब कहीं ना कहीं बांटने का काम किया जा रहा है हिंदू और बांटने का बिल्कुल, ये कहती है कि बीजेपी बांटती है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, लेकिन ये करती है कांग्रेस। कांग्रेस ने मुस्लिम को तो अपना बेटा बना रखा है, सीधी सी बात है। उनको तो एक चीज सिखा देते हैं, ये हाथ का निशान, ये हाथ का निशान सिखाया है उन्होंने, और कुछ ही नहीं। उनको ना उनको पढ़ने दिया है कभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को, ना कभी वो पढ़ने देंगे आगे भी। उनको तो बस बच्चे पैदा करो और तुम तो बस अल्पसंख्यक बढ़ते रहो बस आगे, ये है, और कुछ भी नहीं है। और कभी उनके अभी आप एरिया में आप और भी जगह घूमेंगे आप, लेकिन आप यहाँ पर किसी हिंदू समाज के किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो कोई साथ नहीं देता है, और एक वहाँ किसी का हो जाए तो वहाँ पर फटाफट से फोन चले जाते हैं और काम हो जाता है। अगर कोई हिंदू होगा तो उससे जबरदस्ती राजीनामा करवा लेंगे ये लोग, ऐसे नहीं तो वैसे डरा धमका के कर लेंगे। अब आप भी देखो, अभी नया कार्यालय खुला था अभी यहाँ पर अपने अटवाड़ा रोड पे, अभी परसों, तो उनके भाई हैं करण सिंह जी आए और वहाँ पर धमका गया, बोला हटाओ हटाओ इनको, यहाँ क्या लगा रखा है, ये शब्द है उनके नेता के भाई के। अब बताइए आप। तो ये थे हमारे साथ सिविलाइंस विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग। इनका कहना है कि हिंदू और मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस प्रचार रूप से कर रही है, लेकिन जिस तरह से राजनीति अभी हो रही है तो समय पे पता चलता है कि जिस तरह से लोगों की दुकानों को 10 बजे हिंदू समाज के लोगों की दुकानों को 10 बजे बंद करवा दिया जाता है और मुस्लिम समाज की दुकानें लंबे समय तक खोली रहती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं भी उन्हें नहीं रोक रहा है, ऐसा आम जन का कहना है। अब समय बताएगा कि चुनाव का रुझान किस ओर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।